अरे मुदस्सिर, ये कैसी हरकत है? वो तो मस्जिद में नमाज पढ़ने आए और वो भी चूड़ियां पहन के। इमाम साहब, अगर आपने चूड़ियां नहीं पहनी तो अलग बात है, वैसे तो हम चूड़ियां पहनने की हकदार हैं। हम सब चूड़ियां पहनने के हकदार हैं। मैं तुम्हारी बात समझा नहीं, तुम कहना क्या चाहते हो? इमाम साहब, मैं बताता हूँ आपको, गजा के हालात तो आपके सामने हैं, और चूड़ियां मैंने इसलिए पहनी है ताकि लोगों को बताना ना पड़े कि हम एक बुज़दिल कौम है। चाहे जो कुछ मर्जी हो जाए, हम लोग जुल्म के खिलाफ नहीं खड़े हो सकते, क्योंकि हमारे तो ज़मीर मर चुके हैं। हम तो नमाज भी इमाम साहब जन्नत की लालच में पढ़ते हैं, और जो कुछ भी आज फलस्तीन में हो रहा है उस सब के जिम्मेदार हम सब मुसलमान हैं और हुक्मरान भी। हम शर्मिंदा हैं दुनिया में भी, और जब अल्लाह की बारगाह में जाएंगे तो वहाँ भी हमें शर्मिंदा ही होना पड़ेगा। तुम बिल्कुल सही कह रहे हो मुदस्सिर, तुम्हारा कहा गया एक एक लफ्ज दर्दनाक है। गजा का आसमान इस वक्त धुआं धुआं है, हर तरफ चीखें, उदासी और डर का समा है। और इस वक्त हाल तो ये है कि बच्चे, माएँ, बहनें सब मिट रहे हैं, और हम क्या करते हैं, सिर्फ एक दुआ का स्टेटस लगा देते हैं, वो भी दुनिया को दिखाने के लिए कि हम कितना दर्द दिल रखते हैं। हम लोगों ने दीन को सिर्फ फर्ज तक महदूद कर दिया, नमाज पढ़ ली, रोजा रख लिया, तो समझा कि शायद हमारा फर्ज पूरा हो गया, लेकिन जुल्म के खिलाफ खड़े होने को हमने फर्ज ही नहीं माना। लेकिन इमाम साहब, हम कर भी क्या सकते हैं? ना हमारे पास ताकत है ना हथियार। वो मेरे भाई, ताकत सिर्फ हथियार की नहीं होती बल्कि जमीर की भी होती है। हम कम से कम उनकी चीखों को तो सुने, उनके दर्द को महसूस तो करें। इमाम साहब, आप लोग किन बातों में पड़ गए हो? मुल्क के हालात तो आपके सामने है, घर में बच्चों की रोटी पूरी करना बहुत मुश्किल हो गया है, और बस दुआ करें ये कारोबार चलते रहें। बड़े अफसोस की बात है भाई साहब, यही तो हमारी बुज़दिली है कि हमें अपने कारोबार के अलावा और कुछ नज़र ही नहीं आता। क़यामत के दिन अल्लाह ने सिर्फ नमाजों का हिसाब नहीं लेना, बल्कि ये भी पूछना है कि मेरे बंदे तड़पते रहे, तुमने उनके लिए क्या किया? तो हमारे पास क्या जवाब होगा? भाईजान, हमें कम से कम मुसलसल आवाज़ तो उठाते रहना चाहिए, शायद हमारी आवाज़ किसी के कानों तक पहुँच जाए और वो किसी मुसलमान के जागने का सबब बन जाए, क्योंकि मजलूम के साथ खड़े होना ही असल इबादत है, और यही जन्नत का सीधा रास्ता है। फिर तो इमाम साहब, हमें इस बारे में एक मुहिम शुरू करने का सोचना चाहिए। नहीं मेरे भाई, हमें सोचना नहीं चाहिए बल्कि शुरू करनी चाहिए। ये हमारी जिम्मेदारी बन चुकी है। हमें उनकी चीखों पुकार तो सुन रही है, लेकिन हम उनका जवाब नहीं दे रहे। मेरे भाइयों, जब नियत कर ली है तो घबराओ मत, बल्कि पूरे दिलो जान से हुक्मरानों और ओहदेदारान को जगाने की पूरी कोशिश करो, क्योंकि जब नियत खालिस होना तो अल्लाह भी उसमें असर डाल देता है। हो सकता है कि हमारे इस तरह कदम उठाने से हमारे हुक्मरानों का सोया हुआ ज़मीर जाग जाए और वो हमारे मजलूम भाइयों के हक में कोई अच्छा फैसला कर सके। अब आप लोग मुझे बताओ, क्या हम वही कौम है जो बदर के मैदान में सिर्फ 313 थे लेकिन सच के साथ खड़े थे, जबकि आज हम करोड़ों में हैं लेकिन जालिम का सामना करने की हमें हिम्मत नहीं है? क्या हम वही उम्मत है? दोस्तों, जुल्म के खिलाफ आवाज़ ज़रूर उठाएं, ताकि कल को जब अल्लाह के सामने खड़े हों तो कम से कम ये तो कह सकें कि या रब, हमने कोशिश की थी, हम बेहिस नहीं थे, हम तेरे मजलूम बंदों के साथ खड़े हुए थे। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कीजिए। शुक्रिया।